तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो कि यार सभी लोग ठीक ही होंगे। तो यस, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेकर आ चुका हूं और आज की इस वीडियो में मैं तुमको बताने वाला हूं कर्स ऑफ ग्रैंडमा गेम की फुल स्टोरी। कर्स ऑफ ग्रैंडमा बेसिकली ये एक हॉरर गेम है जिसके अंदर एक हॉन्टेड हाउस होता है। उस हॉन्टेड हाउस के अंदर होते हैं बहुत सारे घोस्ट या फिर इविल एंटिटीज, जैसे कि ग्रैंडमा, ग्रैंडपा, एक लेडी घोस्ट, साथ में ही और भी काफी सारे इविल क्रिएचर्स। जो ग्रैंडपा होते हैं वो इंसानों को किडनैप कर अपने घर में लेकर आते हैं एंड ग्रैंडमा अपने घर के बेसमेंट के एक रूम में उन लोगों को पीसेस में कट कर देती है। देन फिर ये सारे ही इविल घोस्ट उसको खा जाते हैं। दिस इज वेरी स्कैरी थिंग अबाउट दिस गेम। अब ये जो गेम के अंदर जितने भी इविल घोस्ट हैं, जैसे कि ग्रैंडमा, ग्रैंडपा, वो लेडी घोस्ट और भी इविल क्रिएचर्स, ये सारे के सारे घोस्ट आज ऐसे कैसे बन गए। लाइक वो एक नॉर्मल इंसान से इतने ज्यादा खतरनाक, भयानक कैनिबल घोस्ट कैसे बने और क्यों बने, इस चीज का सीक्रेट आपको ये वाली वीडियो में पता लगने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुमको बताने वाला हूँ कर्स ऑफ ग्रैंडमा गेम की फुल स्टोरी। दैट्स व्हाई आज की ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा दो, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार। करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट, लेट्स गो। हाँ ओके, तो हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है एक घर से। बेसिकली घने जंगलों के बीच में सुनसान जगह पर एक फार्म हाउस बना हुआ था या फिर एक घर, जिसके अंदर एक ओल्ड एज कपल रहता था। ये जो ओल्ड एज कपल था, इसके अंदर थी एक ग्रैंडमा और ग्रैंडपा। लेकिन ये ओल्ड एज कपल नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं था दूसरे इंसानों की तरह, क्योंकि ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा कैनिबल थे। अब कैनिबल क्या होता है, वो इंसान जो दूसरे इंसानों को खाते हैं, तो उन लोगों को कैनिबल कहा जाता है। तो ये ग्रैंडमा और ग्रैंडपा भी कैनिबल ही थे। अब जो ग्रैंडपा होते थे वो इंसानों को किडनैप कर अपने घर में लेकर आते थे एंड जो ग्रैंडमा थी वो उन इंसानों को अपने घर के बेसमेंट के एक रूम में लेकर जाती थी और वहां पर उनको पीसेस में कट कर देती थी। देन फिर ये दोनों ही उस इंसान को काट कर खा जाते थे। यू कैन से कि ये ग्रैंडमा और ग्रैंडपा एक तरह से साइकोपैथ थे जिनको इंसानों को काट कर खाना पसंद था। तो ऐसे ही एक दिन की बात होती है कि ग्रैंडमा और ग्रैंडपा को अपने घर के बेसमेंट के नीचे एक सीक्रेट टनल मिलती है और ये टनल कई साल पुरानी थी। अब जैसे ही ये टनल इन दोनों को मिलती है तो वो उसके अंदर जाते हैं ओब्वियसली देखने के लिए। वहां पर इनको काफी वियर्ड चीजें मिलती हैं, बट साथ में ही इन दोनों को एक बुक मिलती है, एक एंशिएंट बुक जो हजारों साल पुरानी थी और उस बुक का नाम था द बुक ऑफ द डेड। अब ये जो द बुक ऑफ द डेड थी, ये एक तरह से साइंस और डार्क मैजिक का मिक्सचर थी। मींस कि इस बुक के अंदर साइंस एक्सपेरिमेंट्स को डार्क रिचुअल के साथ मर्ज कर दिया गया था या फिर कंबाइन कर दिया गया था। एंड साइंस और ब्लैक मैजिक, इन दोनों को कंबाइन करने के बाद इस बुक के अंदर काफी सारे डार्क एक्सपेरिमेंट्स और रिचुअल लिखे हुए थे, जिनके थ्रू इंसानों को अनयूजुअल क्रिएचर या फिर घोस्ट में बदला जा सकता था। जैसे ही ये एंशिएंट बुक इन दोनों ही यानी ग्रैंडमा और ग्रैंडपा को मिलती है, अब क्योंकि ये दोनों पहले से ही एक कैनिबल थे जो इंसानों को किडनैप करते थे, उनको मारकर खाते थे। एंड जैसे ही ये लोग उस एंशिएंट बुक के अंदर डार्क रिचुअल और एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं जिनके थ्रू इंसानों को क्रिएचर या फिर अनयूजुअल इविल एंटिटी में बदला जा सकता है, तो आउट ऑफ द क्यूरियोसिटी ये लोग इस बुक को ट्राई करना चाहते हैं इंसानों के ऊपर। लाइक अब ये जो भी इंसानों को किडनैप कर लेकर आएंगे तो इस बुक के थ्रू कोशिश करेंगे कि वो चेंज कर दे उनको अनयूजुअल एंटिटी या फिर इविल घोस्ट में। तो अब ऐसा ही होता है, ये दोनों इस एंशिएंट बुक को उस टनल से ऊपर अपने घर में लेकर जाते हैं। अब जो ग्रैंडपा होते हैं वो एक यंग लड़की को किडनैप कर अपने घर में लेकर आते हैं। देन फिर इस एंशिएंट बुक के थ्रू जो उसके डार्क रिचुअल्स और एक्सपेरिमेंट है वो लड़की पर ट्राई किए जाते हैं। एक्चुअल में जो लड़की होती है वो एक क्रिएचर में बदल जाती है, एक अनयूजुअल इविल एंटिटी। देखने में तो ये लड़की इंसान जैसी ही थी, लाइक जो उसका बॉडी फिगर था वो एक ह्यूमन जैसा ही था, लेकिन जो उसकी आंखें थी वो व्हाइट कलर में ग्लो करने लगी थी और इस लड़की को एक एबिलिटी भी मिल चुकी थी और वो एबिलिटी थी कि ये लड़की क्रॉल करके लाइक अपने चारों हाथ पैरों पर एक एनिमल की तरह काफी तेज भाग सकती थी और दीवारों पर भी चढ़ सकती थी। साथ में ही इस लड़की को स्ट्रेंथ मिल जाती है, इसके नाखून बड़े हो जाते हैं जिनके थ्रू ये किसी भी इंसान को चुटकी में मार सकती है। मींस की ग्रैंडमा और ग्रैंडपा इस एंशिएंट बुक के थ्रू जिसके अंदर डार्क रिचुअल और एक्सपेरिमेंट्स लिखे हुए थे, उस यंग लड़की को एक इविल एंटिटी या फिर क्रिएचर में बदल देते हैं। अब ये जो लड़की क्रिएचर बनी थी तो ये ग्रैंडमा और ग्रैंडपा पर अटैक नहीं करती, क्योंकि उन्होंने इसको बनाया था, तो ये उनकी सर्वेंट बन जाती है। एंड ग्रैंडमा और ग्रैंडपा इसको अपने घर के बेसमेंट में भेज देते हैं और ये लेडी घोस्ट या क्रिएचर उनके घर के बेसमेंट में रहने लगती है। बाद में ग्रैंडपा एक आदमी किडनैप कर लेकर आते हैं और उस पर भी इस एंशिएंट बुक के एक्सपेरिमेंट्स और डार्क रिचुअल परफॉर्म किए जाते हैं एंड वो लड़का भी एक इविल एंटिटी या क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत ये हो जाती है कि ये लड़का ट्रांसफॉर्म तो हो गया था इविल एंटिटी में, बट ये आउट ऑफ कंट्रोल भी हो चुका था। लाइक काफी ज्यादा शोर मचाने लगा था एंड इधर उधर भागने लगा था। दैट इज वाई ग्रैंडमा, ग्रैंडपा और वो लेडी घोस्ट या फिर क्रिएचर इस आदमी को जो अभी ट्रांसफॉर्म
हुआ था इविल एंटिटी में, उसको पकड़कर अपने घर के बेसमेंट के नीचे जो एंशिएंट टनल थी उसमें जाकर कैद कर देते हैं या उसको बंद कर देते हैं। बाद में ग्रैंडपा और भी काफी सारे इंसानों को किडनैप कर अपने घर में लेकर आते हैं और उन पर इस ही डार्क या फिर एंशिएंट बुक के थ्रू रिचुअल परफॉर्म किए जाते हैं, फिर उनको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की जाती है इविल क्रिएचर में। बहुत सारे लोग इविल क्रिएचर्स में बदल जाते हैं एंड ये ग्रैंडमा और ग्रैंडपा उनको अपने घर की अलग अलग जगहों पर छोड़ देते हैं। बट जो लोग ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाते थे, लाइक एक इंसान से इविल एंटिटी में नहीं चेंज होते थे, देन फिर ये ग्रैंडमा और ग्रैंडपा उन इंसानों को अपने घर के बेसमेंट के एक रूम में लेकर जाते थे, वहां पर उनको कट कर खा जाते थे। अब ये जो एंशिएंट बुक थी जिसका नाम था द बुक ऑफ द डेड, इसके अंदर एक कर्स था, ये कर्स से जुड़ी हुई थी और वो कर्स ये था कि अगर एक बार इस किताब को ओपन कर लिया गया तो दोबारा से इसको बंद नहीं किया जा सकता। अगर कोई भी इसको बंद करने की कोशिश करेगा तो जिसने भी इस किताब को फर्स्ट टाइम खोला है, ओपन किया है, देन फिर वो भी एक इविल घोस्ट या फिर क्रिएचर में चेंज हो जाएगा क्योंकि उस बुक का कर्स टूट जाएगा। देन बाद में होता भी कुछ ऐसा ही है। अब ये जो ग्रैंडमा और ग्रैंडपा होते हैं वो इस एंशिएंट बुक को बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, जिसकी वजह से इसका कर्स टूट जाता है। बट फर्स्ट टाइम इस बुक को ओपन करने वाले भी ये ओल्ड एज्ड कपल ही थे, यानी ये दादा दादी, एंड दैट्स द रीजन कि इस एंशिएंट बुक का कर्स इन दोनों के ऊपर ही लग जाता है और ग्रैंडमा ग्रैंडपा एक इविल घोस्ट में बदल जाते हैं। देयरफॉर इविल तो ये दोनों पहले भी थे, बट अब ये घोस्ट भी बन चुके थे क्योंकि इनके ऊपर एक एंशिएंट बुक का कर्स लग चुका था। बट स्टिल इन दोनों की मेमोरी एंड कॉन्शियसनेस अभी भी थी। घोस्ट बनने के बाद भी ये दोनों इंसानों को मारकर खाना बंद नहीं करते। जहाँ पर इनका फार्म हाउस या घर बना हुआ था वो एक घना जंगल था, वहां पर काफी सारे लोग हाइकिंग करने के लिए आते थे एंड जो ग्रैंडपा होते थे वो उन्हीं इंसानों को किडनैप कर अपने घर में ले जाते थे एंड फिर उन इंसानों को काट कर खा लिया जाता था। तो ऐसे ही एक दिन की बात होती है कि ग्रैंडपा एक यंग लड़के को किडनैप कर अपने घर में लेकर आते हैं और अपने घर के बेसमेंट के एक रूम में बंद कर देते हैं। ये जो यंग लड़का था वो और कोई नहीं, हमारे ही गेम का कैरेक्टर था और हमारा मिशन क्या था कि उस घर में मौजूद हर एक इविल एंटिटी या फिर क्रिएचर्स है, जैसे कि ग्रैंडमा, ग्रैंडपा और वो लेडी घोस्ट एंड टनल के अंदर जो एक और इविल क्रिएचर होता है वो, साथ में ही घर में काफी सारे और भी छोटे छोटे इविल क्रिएचर होते हैं, उन सब से बचकर हॉन्टेड हाउस से एस्केप करना था। हाँ ओके, तो ये थी हमारे कर्स ऑफ ग्रैंडमा गेम की फुल स्टोरी। आई होप सो कि अब आपको पता लग चुका होगा कि उस हॉन्टेड हाउस के अंदर जितने भी इविल घोस्ट हैं, जैसे कि ग्रैंडमा, ग्रैंडपा, वो लेडी घोस्ट या फिर और भी छोटे मोटे इविल क्रिएचर्स, तो ये लोग एक नॉर्मल इंसान से इविल घोस्ट में कैसे चेंज हो गए वो आपको पता लग चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कर देना और ये रहे आप में से कुछ लोगों के कमेंट्स को शॉर्ट आउट जिन्होंने मुझे पिछली वीडियोज में कमेंट्स किए थे। अगर आप लोग भी चाहते हो कि मैं आपके कमेंट्स को शॉर्ट आउट दूं तो इस वीडियो के नीचे अच्छा कमेंट कर दो, देन आई विल गिव यू शॉर्ट आउट इन माय अपकमिंग वीडियो। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा दो, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।